प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की शालोम। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप का जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ इस वक्त को गुजार सकूँ। ये घड़ी परमेश्वर ने मुझे दी कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के कलाम से बात कर सकूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सारा भारत, सारा संसार इस वक्त एक बड़े वायरस से के प्रकोप से गुजर रहा है। जगह जगह मृत्यु हो रही है, जगह जगह विलाप हो रहा है, जगह जगह रोना पीटना हो रहा है। कई माएँ अपने बच्चों को खो रही हैं, कई बच्चे अपने पिता को, माँ बाप को खो रहे हैं। हर तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है। और ऐसे समय में बाइबल हमसे क्या कहते हैं? ऐसा समय जब लोग मौत के डर से घर में घर में बैठे हैं, कोई किसी को छू नहीं रहा है, कोई किसी के करीब नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि भाई भाई के पास नहीं आ रहा है। और ऐसी स्थिति के लिए बाइबल हमसे क्या कहती है? आइए मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसकी 29 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और लिखा हुआ है, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपने पास आते हुए देखा तो उसने एक बात कही और उसने कहा, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है। हालेलुया। एक विश्वासी होने के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमें किसी चीज मौत से डरने की जरूरत नहीं है। हमें यदि किसी चीज से डरने की जरूरत है तो वो पाप है। आपको मालूम, पाप के द्वारा ही मृत्यु आई है। बाइबल कहती पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे खुदा यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। और यूहन्ना ने कहा, ये देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है। आज यदि आप इस मृत्यु से बचना चाह रहे हो, यदि इन बीमारियों से बचना चाह रहे हो, आपको पैरासिटामोल की जरूरत नहीं है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो अपने पापों को मानने की। मेरे भाई, मेरे बहन, आपको मालूम, आज इस कोविड के प्रॉब्लम में जो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो इस वजह से नहीं आ रहा कि बुखार ज्यादा बढ़ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ऑक्सीजन के लेवल इतना कम हो रहा है कि लोग का दम घुटकर लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम, बाइबल कुछ और कहते हैं। लिखा कि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना श्वास फूंका है। हालेलुया। और कोई बीमारी, कोई तकलीफ, यदि उसने हमारे अंदर श्वास को फूंका है तो वही उसको फिर से ले सकता है। हालेलुया। और मैं आज आपको ये उत्तेजन देना चाहूंगा कि हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। हमें खुदा बाप के पास आने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको तकलीफ नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको वायरस छुएगा नहीं, परंतु मैं ये कहूंगा कि सिद्ध प्रेम ये भय को दूर करता है। यदि आपके अंदर मृत्यु का डर है, आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? लिखा हुआ है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। लोग मेडिसिन खा रहे हैं, खाना ही चाहिए, लेकिन आपको मालूम मेडिसिन के अंदर जीवन नहीं। जीवन यदि है तो लिखा
कि जो कोई मेरे मांस को और जो कोई मेरे लहू को पीता है उसके अंदर जीवन है। मेरे भाई मेरे बहन, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हर उस व्यक्ति को बोलना चाह रहा हूँ, अपने पापों से मन को फेरो और उस खुदा के पास आओ जो आपसे प्यार करता है। और आपको मौत आ भी जाए तो बाइबल में लिखा हुआ है, जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। यदि परमेश्वर की सेवकाई करते हुए आप मर भी जाओ तो वो आपके लिए हानि नहीं, परंतु वो आपके लिए लाभ है। मृत्यु से कौन डरता है? वो जिसे मालूम है कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ। लेकिन एक विश्वासी यदि आप हो तो आपको मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ और बल्कि मैं खुद इस बात पर एक्शन करता हूँ। आज भी कई जगहों पर मैं प्रेयर करने के लिए जाता हूँ और इस सोच के साथ जाता हूँ कि यदि मृत्यु आए ही, अगर मृत्यु आ भी जाए तो उस वक्त आए जब मैं खुदा का काम कर रहा हूँ, परमेश्वर के खेत में काम करते करते मरने का अनुभव भी बहुत बड़ा है। दुनिया के काम करते वक्त मरने से अच्छा तो मैं खुदा का काम करते करते मर जाऊं। और मैं आप सबको उत्तेजन देता हूं, डरिए मत। यदि आप डर रहे हो इसका मतलब है शैतान आपके अंदर काम कर रहा है। और आपको ये जानने की जरूरत है कि जो आपके अंदर है वो जो इस जगत के अंदर है उससे बड़ा है। विश्वास कीजिए, आप मरोगे नहीं, आप जियोगे, क्योंकि आपको भारत के हर एक कोने तक खुदा का वचन लेकर जाना है। मेरे भाई मेरे बहन, पश्चाताप करो अपने पापों से, पश्चाताप करो जगत और जगत की गंदी चीजों से, पश्चाताप करो ताकि आपका जीवन बच जाए। आपको मालूम, मिस्र में जब पहिलोटे मर रहे थे, रोना विलाप हो रहा था, ऐसे वक्त में खुदा ने कहा जो कोई मेमने का लहू अपने दरवाजे पर लगाएगा वहां पर मृत्यु नहीं आएगी। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने मेमने का लहू अपने मस्तक पर, अपने घर पर लगाया है? यदि लगाया है तो डरिए मत, मेरा खुदा जीवन देने वाला खुदा है। बाइबल कहती लाजर मर चुका था, विलाप हो रहा था, वीणा बजाया जा रहा था, लेकिन मेरा खुदा वहां पर चला गया और बाइबल कहती उसने कहा लाजर तू बाहर निकल आ। मृत्यु ने उसकी बात को सुन लिया। मृत्यु ने कहा ये कौन है जो मुझको पुकार रहा है? मृत्यु ने अपना कब्जा छोड़ दिया, क्योंकि जो पुकार रहा था उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूं। मेरे भाई मेरे बहन, मृत्यु से डरिए मत, बल्कि वचन को अपने जीवन पर क्लेम कीजिए। लिखा हुआ है निश्चय हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए फिर से जी उठा है। बाइबल कहती है यीशु ने सलीब पर दर्दनाक मृत्यु को सहा। अभी अभी गुड फ्राइडे को मैंने सुंदर सा परमेश्वर के वचन से बातें की और मैंने बताया कि कैसे हम 7 वाणियों को सुनते हैं, लेकिन मैंने प्रीच किया द अननोन वॉइस ऑन द क्रॉस, उन बातों को नहीं सुना जिसकी आवाज हो रही थी। कुछ ऐसे भी शब्द थे जिनको आपने अनसुना कर दिया। हालांकि मेरा विषय वो नहीं है। मैं आपको उस आवाज की तरफ लेकर जाना चाहता हूं जिसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं।
मैं जीवन की रोटी हूँ। आपको मालूम, इस दुनिया में शायद लोग आपको छू रहे नहीं हैं, आपको हाथ नहीं लगाना चाह रहे हैं। बाइबल कहती कि कोड़ियों को, बाइबल के समय में जब कोड़ी लोग हुआ करते थे, उन कोड़ियों को कोई हाथ नहीं लगाता था, कोई उनको छूता नहीं था, बल्कि शहर से अलग जगह पर उनको रख दिया जाता था और उन्हें रोज अपने आप को अशुद्ध अशुद्ध कहना पड़ता था, जिससे लोग ये जान जाए कि वो कोड़ी हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे समय में कोई तो था जो उस जगह पर गया और उसने उन कोड़ियों को हाथ रखकर उनके लिए दुआ की, और बाइबल कहती यीशु ने उनको चंगा कर दिया। शायद आपके करीबी लोग आपको नहीं छोड़े होंगे, शायद आपके दोस्त आपसे बैर कर रहे होंगे। बाइबल कहती जन्म देने वाली माँ भी तुझको छोड़ देगी, लेकिन मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा। बाइबल कहती, दाऊद राजा कहता कि खुदा, जब मैं अपनी माता के गर्भ में रचा जा रहा था, तो मेरी हड्डियां तुझसे नहीं छुपी हैं। मेरे भाई मेरे बहन, यदि मृत्यु को कोई रोक सकता है तो वो मेरा यीशु मसीह है। आज ही अपने पापों को मान लीजिए, खुदा से कहिए कि प्रभु, जाने अनजाने से प्रभु मैंने तेरे दिल को दुखाया। अपने पापों को मान लीजिए, पश्चाताप कीजिए, ताकि पर आप बचाए जाओ। हालेलुया। सब उपदेशक में लिखा हुआ है, पढ़िए। व्यर्थ हो व्यर्थ, सर्व का ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। धन है लेकिन बचाए नहीं जा रहे हैं, पैसा है लेकिन बचाए नहीं जा रहे हैं, प्रॉपर्टी है लेकिन बचाए नहीं जा रहे हैं। मालूम क्यों? मालूम क्यों? लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि संसार से मित्रता ये परमेश्वर से बैर है। यदि आप बचना चाहते हो, पश्चाताप कीजिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको उत्तेजन देता हूँ कि रुकिए मत, आगे बढ़िए, पश्चाताप कीजिए। आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसी वक्त मैं यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर का श्वास आप पर कबूल करता हूँ। जिससे परमेश्वर ने दिया, उसे कोई बीमारी, उसे कोई वायरस नहीं ले सकता। मैं इस वक्त दुआ कर रहा हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जो कोविड से पीड़ित है। यीशु नासरी के नाम से मैं दुआ कर रहा हूँ, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतान के बंधन टूट जाएं। बीमारियां मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से दूर हो जाइए। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं दुआ कर रहा हूँ, जो कोई भी प्रभु इस वीडियो को सुने, यीशु हालेलुया, मैं दुआ कर रहा हूँ उनके अंदर जीवन की नदियां बहने लगे, उनकी परिस्थिति बदल जाए। यीशु हालेलुया। लहा बलहा शीरहा बंदरहा सीखा लहा बंदरबा शीरहा बंदरहा सीला बंदरबा रिबंदरबा बशता रखा मतारबा रिबंदरलहा सीला बंदरबा। यीशु तेरे लहू के द्वारा छुड़ौती है, बेतलहम की रोटी जीवन देने के लिए आई। लिखा, जो कोई तेरे मांस को खाता, जो कोई तेरे लहू को पीता, उसके अंदर जीवन है। हालेलुया। प्रभु मैं दुआ कर रहा हूँ हर एक बीमारी के लिए, हर एक तकलीफ के लिए। लॉर्ड, लेट द पावर ऑफ होली स्पिरिट मूव माइटली इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु हर एक विश्वासी इस बात को पर विश्वास करे कि दे आर बॉर्न टू मिरेकल्स। प्रभु वो एक चमत्कार को जन्म दे सकते हैं। प्रभु ऐसा विश्वास वो करे प्रभु। हालेलुया। मेरा विश्वास मेरे प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु मैं दुआ कर रहा हर एक सेवक के लिए, हर एक लीडर्स के लिए जो प्रभु ऐसे समय में भी लोगों के लिए उपवास और प्रार्थना कर रहे। प्रभु
मैं दुआ कर रहा हूँ, लॉर्ड ब्लेस देम माय गॉड, प्रभु आशीष दे प्रभु, तेरे दासों की घरानों पर तेरी विशेष आशीष उतर कर आए प्रभु। मैं दुआ कर रहा हूँ प्रभु, हर एक पर तेरी महिमा छाए प्रभु, ऐसी मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु। प्रभु ये समय मैं तेरे हाथों में देता हूँ, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन, 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 हालेलुया। मैं आपको यही उत्तेजन दूंगा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।